पिछले वीडियो में गुण संबंध निर्धारण की रीतियाँ देख रहे थे हम। अब उसमें 3 मेथड देखे थे, प्रायिकता विधि या अवलोकित एवं प्रत्याशित आवृत्तियों की तुलना, दूसरा अनुपात तुलना या प्रतिशत विधि, गुण संबंध गुणांक या यू का गुण संबंध गुणांक। अब इसमें एक विधि का देख चुके हैं पिछली वीडियो में, प्रायिकता विधि, जिसमें हम अवलोकित आवृत्ति जो है उसकी तुलना कर रहे थे हम प्रत्याशित। अब जो हमारा 9 स्कोर टेबल में दिया हुआ था, जो डाटा आ रहा था, उसको अवलोकित मान रहे थे और प्रत्याशित निकाल के हम तुलना कर रहे थे कि गुण संबंध कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर फ्री है, कोई गुण संबंध नहीं है, मतलब स्वतंत्र है। तो अब उसके पश्चात अनुपात तुलना या फिर प्रतिशत विधि देखेंगे। अब इसमें प्रतिशत विधि का अर्थ देख लेते हैं क्या है, क्या बोल रहा है, किस आधार पर प्रतिशत विधि होगा। अब इसमें बोल रहा है 2 गुणों के आधार पर 2% ज्ञात करके उनकी तुलना करके गुण संबंध की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब 2% क्या कैसे निकालना है, अब इसमें स्पष्ट है, एक गुण की उपस्थिति का दूसरे गुण के धनात्मक तथा ऋणात्मक वर्गों में अलग अलग ज्ञात किया जाता है। इसके बाद दोनों की तुलना की जाती है और धनात्मक ऋणात्मक या स्वतंत्र संबंध बताया जाता है। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है। अब जो पॉजिटिव रहता है वो तो कैपिटल में रहता है ना। तो जैसे ये एक हो गया, हमारा एक गुण हो गया, दूसरा गुण हो गया, ये हो गया। अब ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है, ये भी बीटा होगा, ये टोटल कॉलम होगा, ये भी टोटल का कॉलम होगा। अब हमको ये देखना रहता है इसमें कि जैसे b का प्रतिशत a में कितना है, b का प्रतिशत a में कितना है, तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि पहले ये प्रतिशत निकालते हैं। पहले b का a में, इसके लिए क्या होगा, b का a में मतलब ए बी दोनों आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय, अब a में बोल रहे हैं मतलब आपका ये a आ जाएगा, अब प्रतिशत बोल रहे हैं मतलब ये 100 आ जाएगा। देखिए दोनों पॉजिटिव हो गया, ये एक का गुण है, दूसरे में पॉजिटिव। अब दूसरा कैसे करेंगे, अब इसका नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बोला है। अब ये तो आ गया, अब b का किस में, अल्फ़ा में, अल्फ़ा मतलब नेगेटिव में देखेंगे अब, है ना। तो ये आ जाएगा आपका अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू 100। अब ए कहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, अल्फ़ा कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। तो इस आधार पर देखेंगे, अगर ये बड़ा है छोटा है, तुलना करेंगे इसके बाद। अब इसका तुलना करने पर क्या निष्कर्ष निकलेगा ये देखते हैं ना। तो अब जब तुलना करेंगे तो जब ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा बी के बराबर होगा, तो गुण संबंध स्वतंत्र होंगे। अगर बड़ा है किससे, अल्फ़ा बी से, तो ये बीच में छूट गया है, इंटू 100 है ना, सब में इंटू 100 आएगा, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, गुण संबंध क्या होगा, धनात्मक होगा।
मतलब ये जो अल्फ़ा वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ये छोटा होगा, तब हमारा जो गुण संबंध होगा वो पॉजिटिव होगा। और इस केस में यदि छोटा है अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय इंटू 100 है डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू 100 से, तो गुण संबंध ऋणात्मक होगा। मैं एक ही से तुलना कर रहा हूँ, उसको पहले लिख रहा हूँ, आप चाहे तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा है लिखा हूँ तो अगले में ये छोटा है भी लिख सकते हैं। इस आधार पर हम चेक करेंगे कि गुण ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या स्वतंत्र होगा। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं और कोशिश करते हैं किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न है, क्या निम्न आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाना चेचक की बीमारी को रोकने के लिए उपयुक्त विधि है? अब ये तो हमारा कंक्लूजन बोल रहा है कि क्या ये बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है। अब प्रश्न है, एक मोहल्ले में 2000 व्यक्तियों में से 150 को चेचक हो गई है। 2000 व्यक्तियों में से 365 को टीका लगाया गया है और इसमें से 50 को चेचक हो गया। अब देखिए कुल हमारा जनसंख्या कितना है, 2000 है। 2000 में से 150 को चेचक हो गए। आपको ये तो पता होगा कि चेचक लगाने से टीका लगाने से चेचक नहीं होता है ना। तो एक कंक्लूजन तो ये मान सकते हैं हम कि इस आधार पर बनेगा कि अगर हम टीका लगा रहे हैं तो चेचक नहीं होगा, मान सकते हैं शुरू के लिए। तो मान लीजिए हमारा जो टेबल है वो कैसे बनेगा। अब मोहल्ले में 2000 व्यक्ति हैं बोल रहे हैं, यहाँ n आता है, मैं यहाँ 2000 सीधा सीधा लिख दिया है ना। अब यहाँ a लिख देता हूँ, मैं यहाँ b लिख देता हूँ, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। अब 2000 व्यक्तियों में से 150 को चेचक हो गई है। अब बोल रहा है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, 2000 व्यक्तियों में से 365 को टीका लगाया गया है या लगाया गया था। अब देखिए इसको मान लेते हैं टीका लगा हुआ। यदि एक टीका लगाना को ए तथा चेचक नहीं होना को बी मानते हैं, तो हमारा टेबल इस आधार पर बनेगा। अब मान लीजिए बोल रहा है 2000 व्यक्तियों में से 365 को टीका लगाया गया है। अब मैं टीका लगाया गया ये वाला कॉलम बोल रहा हूँ, तो टोटल 365 को टीका लगाया गया है, मतलब 365 यहाँ आ जाएगा। अब टीका कितने को नहीं लगा है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 1635 से आ गया। अब हम ये देखते हैं कि और क्या क्या बोल रहा है प्रश्न में। ऊपर में बोल रहा है एक मोहल्ले में 2000 व्यक्तियों में से 150 को चेचक हो गई है। अब देखिए हमारा ये वाला क्या है, चेचक टीका लगाना वाला है ना, और ये चेचक नहीं होने का है। तो चेचक कितना लोगों को हुआ है, 150 को चेचक हो गया है, यहाँ 150 आ जाएगा। अब वो चेचक कितने को नहीं हुआ है, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा ये 1850 आ जाएगा।
प्रश्न में और कुछ छूटा है। अब और देखिए 2000 व्यक्तियों में से 365 को टीका लगाया गया था और इसमें से 50 को चेचक हो गया। देखिए अब ये चेचक नहीं होने का है, ये चेचक नहीं होने का बी मानते हैं, अब चेचक होने का बीटा मान रहे हैं। तो कुल 365 को टीका लगा था, उसमें से भी 50 को चेचक हो गया, है ना। अब ये टेबल तो पूरा पूरा भर सकता है, पूरा पूरा बना सकते हैं हम। अब इसका टोटल करेंगे, 150 का टोटल आ रहा है ये, तो यहाँ 50 है, यहाँ हो जाएगा 100। ये 365 है, 365 में 50 गया, 315 हो गया। अब 1635 है, 1635 में 100 गया, ये कितना हो गया 1535। अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। देखिए ए बी अपॉन ए इंटू 100, और वैसे ही अल्फ़ा बी अपॉन अल्फ़ा इंटू 100। अब चेक करते हैं, हम तुलना करेंगे, पहले परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट है करके। अब सबसे पहले टीका लगाए हुए व्यक्तियों में से चेचक न हुए व्यक्तियों का प्रतिशत। अब देखिए टीका जितने को लगा था उसमें से चेचक नहीं होने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत निकालना है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 बराबर कितना आ गया, ए बी कितना है यहाँ 315, 315, ए कितना है 365 इंटू 100। तो अब ये कितना आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 इक्वल टू, ये आपका आएगा 86.30% में, है ना। अब जहाँ 100 है तो परसेंट में आएगा। अब वैसे ही हम टीका लगाए हुए व्यक्ति, मतलब अब उल्टा निकालेंगे, टीका न लगाए हुए व्यक्ति और चेचक नहीं हुआ है। ये तो टीका लगाए हुए व्यक्ति को चेचक हुआ है उसका निकाल रहे हैं, सॉरी चेचक नहीं हुआ है। अब टीका नहीं लगाए हुए व्यक्तियों में से चेचक न या नहीं हुए व्यक्तियों का प्रतिशत। अब ये कैसे निकालेंगे, टीका नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ मतलब हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा वाला आ जाएगा, है ना। ये अल्फ़ा वाला आ गया, टीका नहीं लगा हुए अल्फ़ा में आ गया, और चेचक ना हुए तो ये बी वाला आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा बी डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब ये वैल्यू देख लीजिए आप, ये हमारा 1535 भागित 1635
35 गुणित 100। अब निकालते हैं परसेंटेज, कितना आएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा आ रहा है 93.9%, ये आ गया। अब हम तुलना करेंगे, ये देखेंगे ये ऊपर वाला जैसे है, यदि ये बड़ा है AB/A/100 बड़ा है तो धनात्मक संबंध होंगे, और ये बड़ा है तो ऋणात्मक संबंध होंगे। तो हमारे इस केस में बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारा ये वाला है, मतलब ये छोटा है। तो कैसे आ रहा है हमारा इस केस में, AB/A क्या है, छोटा है, सॉरी इंटू 100 छोटा है किससे, अल्फा बी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू 100 से छोटा है, इसलिए ऋणात्मक संबंध है। तो यह कहा जा सकता है, प्रश्न में क्या था देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया था, क्या निम्न आंकड़ों में से यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाना चेचक बीमारी को रोकने के लिए उपयुक्त विधि है। अब ये जो बोल रहा है क्या उपयुक्त विधि है, ये क्या है, पॉजिटिव है ना, धनात्मक बोल रहा है। अगर ये होता तो धनात्मक आता, तो नहीं है तो आंसर कैसे लिखेंगे। यह कहा जा सकता है कि टीका लगवाना चेचक के लिए, चेचक को रोकने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है ना। अब ये नेगेटिव में आए हमारा जो संबंध है तो नहीं है। तो इसी आधार पर और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछिए, फिर से समझाया जा सकता है। थैंक यू।